स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर आज़ाद पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में चॉइस फिलिंग यानी काउंसलिंग कैसे करते हैं। देखिए, और जब ऑफलाइन काउंसलिंग होता था, जैसा कि 2017 में मेरा एंट्रेंस निकला था, तो ऑफलाइन में क्या होता था कि आप पेपर निकलवा लेते थे और जो भी कॉलेज खाली है, जो भी ब्रांच खाली है, वो आप पेपर में देख लेते थे और बिल्कुल आसानी से जा करके वहाँ पर बोल देते थे कि मुझे फलाना डिस्ट्रिक्ट में मुझे फलाना ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना है। तो वो ऑफलाइन में बिल्कुल आसान होता था। लेकिन ऑनलाइन में होता है ना, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में समझने की चीज़ें होती है थोड़ा सा, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आपका जो रैंक होगा वो 10,000 से नीचे होगा, क्योंकि जिनका भी रैंक 10,000 से ऊपर होगा उनको पॉलिटेक्निक करने का अवसर इस साल तो नहीं मिलेगा सरकारी कॉलेज से, क्योंकि 11,000 के आसपास सीट ही है पॉलिटेक्निक कराने के लिए बिहार गवर्नमेंट के पास। अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग के ऊपर। देखिए, बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो चॉइस फिलिंग दो आधार पे करते हैं। पहला होता है कॉलेज का आधार और दूसरा होता है वो ब्रांच का आधार होता है। कॉलेज के आधार पर इस प्रकार से होगा कि मान लीजिए पटना में उनको पढ़ने का मन होगा, तो उनको ब्रांच कोई भी मिले ये मैटर नहीं करता है। ब्रांच उनके लिए सेकेंडरी पर्पस होता है और प्राइमरी होता है वो कॉलेज होता है। जैसे वो मुजफ्फरपुर में ही पढ़ना चाहते हैं या अपने होम डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में ही, या तो फिर पटना में पढ़ना चाहते हैं, तो ब्रांच कोई भी लेकर के वहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरा वो बच्चे होते हैं जिनको ब्रांच प्राइमरी होता है, जैसा कि मेरा था। मेरा जब चॉइस फिलिंग आप देखेंगे तो मेरा क्या था, पटना 7 सिविल इंजीनियरिंग, पटना 13 सिविल इंजीनियरिंग, मुजफ्फरपुर सिविल इंजीनियरिंग, वैशाली सिविल इंजीनियरिंग, सीतामढ़ी सिविल इंजीनियरिंग, समस्तीपुर सिविल इंजीनियरिंग, छपरा सिविल इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से जितने भी कॉलेज चुने गए थे उन सब में मेरा चॉइस फिलिंग में सिविल इंजीनियरिंग था। तो मैं इस आधार पर क्या ब्रांच के आधार पर चूज़ करने वाला था। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी कॉलेज हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, फाइनली आपका पर्पस क्या है। हमारे ज़्यादातर जो बिहार में बच्चे होते हैं जो सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हैं या बीटेक करते हैं, उनका क्या सपना होता है। उनका सपना स्विट्जरलैंड घूमने, फलाना जगह घूमने, ताजमहल घूमने और न जाने विदेश घूमने का उनका कोई सपना नहीं होता है। उनका बेसिकली एक ही सपना होता है, जो हमारे लेवल से या हमारा भी है, और आप उम्मीद करते हैं कि आपका भी यही सपना होगा कि जो पिछले 7 पुश्तों से हमारे घर और परिवार में जो गरीबी आ रही ना, उनको दूर करना ही हमारा मेन पर्पस होता है और मेन मुद्दा होता है। और उम्मीद करते हैं कि आपका भी यही मेन पर्पस होगा और आप पूरा अपना 100% लगाएंगे अपनी गरीबी को दूर करने में। सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल लेकर के कोई भी ब्रांच आपको बिहार के किसी भी कॉलेज में मिलता है तो आप कर लीजिए। अगर आपका रैंक कम है तो अगर मान लीजिए 1,000 से नीचे आप करेंगे, तब तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए मैं अपने कॉलेज का एक छोटा सा स्टोरी समझाना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज में एक बच्चा था जिसका 100 कुछ रैंक था। आप सोच सकते हैं 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 10,000 बच्चे सिलेक्टेड होते हैं और उसमें भी उनका जो रैंक था वो 100 कुछ था। लेकिन उनका चॉइस फिलिंग यानी गलत काउंसलिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले करके और पॉलिटेक्निक कर रहे थे। उन्होंने बाद में बहुत पछतावा किया, लेकिन पछताने से कुछ नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी आने वाला है, उसी के आधार पर आपको चॉइस फिलिंग करना है। आपके गाँव में होंगे कोई पॉलिटेक्निक या बीटेक करने के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा नॉलेज रखते होंगे, आप उन्हीं से काउंसलिंग करवाइएगा। और वैसे आप लेबर कैटेगरी के फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो आप कोई भी ब्रांच आपको मिल जाता है, तो मैं कहूँगा कि आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। देखिए, आप जब 10th करते हैं या 12th करते हैं तो 18 साल में साइंटिफिक तरीके से तो आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है, लेकिन उतनी अच्छी मैच्योरिटी नहीं आती है। तो आपको टाइम चाहिए होता है ब्रेन को मैच्योर बनाने के लिए। तो आप कोई भी ब्रांच मिलता है तो आप डेफिनेटली कर लीजिए, आपको इसके फ़ायदे बाद में ज़रूर दिखेंगे। आपका 10,000 20,000 भी अगर रैंक है तो आप अपने आप को हीन दृष्टि से मत देखिए। 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, उस 1.5 से 2 लाख में भी आपका 10 से 20,000 रैंक आ रहा है, तो ये मामूली बात नहीं है। आपके अंदर काबिलियत है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके लिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और जो भी होता है वो अच्छा के लिए ही होता है।